अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात, आज हम बात करेंगे रूह के ताल्लुक़ से। मरने के बाद इंसान और जिन्नात की रूहें कहाँ रहती हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये एक दुनिया है और इससे पहले भी एक दुनिया है और इसके बाद भी एक दुनिया है। जो इससे पहले दुनिया है उसको आलम अरवाह कहते हैं और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसे आलम सबब कहते हैं और इसके बाद मरने के बाद जहाँ जाएंगे उसे आलम बरज़ख कहते हैं। इसी आलम बरज़ख में मरने के बाद जिन और इंसानों की रूहें रहती हैं। अब कुफ़ार की जो रूहें होती हैं उनको कैद कर लिया जाता है और उनके कैद करने की जगह क्या है, या तो उनके मरघट या जहाँ पर वो दफन वगैरह हुए हैं वहाँ उन्हें कैद कर लिया जाएगा, या उनको जो है चाहे बरहूत में जो एक नाला है उसमें कैद कर लिया जाता है, पहली दूसरी तीसरी ज़मीन या सबसे नीची ज़मीन सातवीं ज़मीन या बिल्कुल ज़मीन के नीचे सिज्जीन में भी उनको कैद कर लिया जाता है। मुसलमानों की रूहों को मरने के बाद आज़ादी दे दी जाती है और ये आज़ादी मुसलमानों की रूहों को जो है हस्ब मरातिब होती है। जैसे जैसे उनके अमाल होते हैं उसी हिसाब से उनके मरातिब बुलंद होते चले जाते हैं। कोई मुसलमान ऐसे होते हैं जिनको यही आज़ादी होती है कि वो अपनी कब्र पर रहें या फिर जो है वो ज़मज़म शरीफ पर रहें, मक्का शरीफ में रहें, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, या पहले आसमान पर रहें, दूसरे आसमान पर रहें, तीसरे आसमान पर रहें या सातवें आसमान पर या उससे भी ऊपर इल्लीन में चले जाएं। ये मुसलमानों की रूहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ादी अता फरमा देता है। हाँ, याद रखें, रूहें कभी मरती नहीं और ये भी नहीं होता कि अब रूह मरी फिर जो है आपने सुना कि रूहों को कैद कर लिया जाता है और मुसलमानों की रूहों को आज़ादी दे दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि वही रूह बदल के फिर दूसरे जिस्म में आ जाए, जिसे आवागमन कहते हैं और जिसको जो है ना मुसलमानों के अलावा दूसरे जो अक़वाम हैं उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है दूसरे तीसरे चौथे जन्म का। तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर कोई ये अकीदा रखे कि मरने के बाद दूसरा या तीसरा चौथा जन्म होता है तो ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जिसको आवागमन कहते हैं। तो रूहें जो है ना वो आलम बरज़ख में रहती हैं, ना कि दूसरा जन्म लेकर वो फिर दुनिया में आ जाती हैं।